हमारा सिंडिकेट राज चले हमारे एनजीपीते एर आगे গ্যাংটকের ড্রাইভারকে মারছিলাম কি হলো কিছু তো হলো না এই করে আমাকে एनजीपी टैक्सी स्टैंड पर दादागिरी टैक्स को लेकर चालक की पिटाई का सनसनीखेज मामला। তোমাকে আজকে তো বাইচে গেছো তুমি পরে দেখো তোমাকে একা হলে পরে মাইরে দিব তোমার কোনো শুনবাই হবে না আমরা ট্যাক্সও দিব আমরা দালালকেও পয়সা দিব তারপরে আমরা কিভাবে চলবো हमारा सिंडिकेट राज चले हमारे एनजीपीते एर आगे গ্যাংটকের ড্রাইভারকে মারছিলাম কি হলো কিছু তো হলো না এই করে আমাকে বলে নিয়ে তুইও যাবি ডায়েরি করতে যা। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। एक बार फिर से एनजीपी का टैक्सी स्टैंड अपनी दादागिरी टैक्स को लेकर सुर्खियों में है। टैक्सी चालक विकी अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उसने दादागिरी टैक्स देने से इनकार कर दिया। इस पर टैक्सी स्टैंड के कुछ दादाओं ने मिलकर उन पर बांस, लाठी और रॉड से हमला किया। तथा उनकी जान लेने की भी कोशिश की। बड़ी मुश्किल से अपने एक ड्राइवर मित्र की मदद से वो बच सका है, अन्यथा उसके साथ भयानक हादसा हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक विकी अग्रवाल ने 3 दिन पहले एनजीपी टैक्सी स्टैंड से एक भाड़ा उठाया था, लेकिन वो दादागिरी टैक्स दिए बिना अपनी टैक्सी से सवारी को गंतव्य स्थल छोड़ने चला गया। आज जब वो टैक्सी स्टैंड पहुंचा तो सिंडिकेट के लड़कों ने उससे उस दिन का दादागिरी टैक्स मांगा। इस पर उसने देने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों से गर्मागर्मी बढ़ने लगी। इसी बीच युवाओं ने, जो संख्या में 5 से 6 थे, उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिटमेंट। विकी अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उसकी गाड़ी लोकल है, इसके बावजूद वे लोग उससे जबरन दादागिरी टैक्स वसूल कर रहे थे। जब उसे देने से मना कर दिया तब सबने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। उससे कैमरे के सामने अपनी आंख, पीठ व छाती दिखाते हुए कहा कि उन लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है। अगर उसके एक दोस्त ने नहीं बचाया होता तो वे उसकी जान भी ले सकते थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आतंक फैल गया है। एनजीपी टैक्सी स्टैंड के चालक काफी सहमे हुए हैं। उन सभी ने चालक विकी अग्रवाल का साथ दिया। विकी अग्रवाल ने अपने यूनियन के सभापति से भी बातचीत की और उनके निर्देश पर एनजीपी थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई। इस तरह के मामले आए दिन यहाँ देखे जाते हैं। नजदीक में ही एनजीपी थाना है। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि प्रशासन की छत्र छाया में ये सिंडिकेट फल फूल रहा है। पुलिस से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता है। बाद में भाड़ा कमाने वाले टैक्सी चालकों को ही समझौता करना पड़ता है। यहाँ दादागिरी टैक्स की पर्ची कटवाने के बाद ही टैक्सी चालक यहाँ से भाड़ा उठा सकते हैं। बरसों से एनजीपी टैक्सी स्टैंड पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा हो गया है। वो इसे एक व्यवसाय की तरह चला रहे हैं। मालूम हो कि यहाँ सवारी के लिए आने वाले टैक्सी ड्राइवर को पहले उनसे दादागिरी टैक्स की पर्ची लेनी पड़ती है, जो भाड़ा के हिसाब से 20% से अधिक हो सकता है। जैसे कि चालक विकी अग्रवाल ने बताया कि अगर टैक्सी भाड़ा 4000 रुपए का है तो यहाँ के दादाओं को कम से कम 400 रुपए देना पड़ता है, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं, अन्यथा सिंडिकेट के लड़के मिलकर आपके हाथ पांव तोड़ सकते हैं। कानूनी तौर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। टैक्सी चालकों के साथ मारपीट के मामले में ज्यादा से ज्यादा पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया जाता है। सूत्रों ने बताया है कि टैक्सी स्टैंड पर कुछ युवा टैक्सी चालकों से वसूली के लिए ही रखे जाते हैं। अगर कोई टैक्सी चालक पैसा देने से आनाकानी करता है तो ये सभी मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार या उसके साथ काफी पिटाई भी करते हैं उनका। यहाँ आतंक का माहौल ऐसा है कि टैक्सी चालक बगैर किसी झंझट में पड़े हुए हैं, चुपचाप दादागिरी टैक्स भर देते हैं। आरोप है कि सिंडिकेट के लोग ज्यादा मुख खोलते हैं। पहले टैक्सी चालकों को 10% दादागिरी टैक्स देना होता था, अब उन्होंने 20% इसे बढ़ा दिया है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. इससे पहले यहाँ पर सिक्किम के टैक्सी चालकों के साथ सिंडिकेट के लोगों का अत्याचार तो आपने पहले भी सुना ही होगा। कई बार इस मामले को सुलझाने की काफी कोशिश की गई। प्रशासन के द्वारा यह भरोसा दिया गया कि टैक्सी चालकों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जब तब ऐसी घटनाएं घट जाना एक दुर्भाग्यजनक ही कहा जा सकता है। इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेवार है? सवाल ये महत्वपूर्ण है कि एक गैर कानूनी धंधे को फलने फूलने क्यों दिया जा रहा है। बहरहाल ये देखना होगा कि सिलीगुड़ी प्रशासन और एनजीपी थाना इस मामले में सिंडिकेट के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई करती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विकी अग्रवाल द्वारा नामजद 2 आरोपी पप्पू यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। दादा আমার ইনোভা ক্রিস্টা গাড়ি আছে, কমার্শিয়াল গাড়ি। আমরা এনজিপির মেম্বার, এনজিপি ইউনিয়ন থেকেই আমরা গাড়ি চালাই। তাও আমাকে এনজিপিতে
আগে তুমি যে ওই দিনকা ভাড়া গেছিলা তার কাটিং দাও। আমি আর আমার একটা বন্ধু কথা বলছিলাম, আমি বললাম কিসের কাটিং দিব আপনাকে? বলে না, তুমি ওই দিনকা ভাড়া গেলে 2টোর সময় গেল বলে 400 টাকা লাগবে, সকালে গেলে 100 লাগবে, আর রাত্রে গেলে 500 লাগবে বলে। আর আমি বললাম আমি টাকা দিতে পারবো না, তাতেই আমাকে জোর করে নিয়ে 6 জন মিলে এসে নিয়ে এইভাবে গলা টলা ছিলে দিল। গলায় চেন ছিল চাঁদির, ওইটাও চিন্তাই করে নিল, আর বলে বাটাম নিয়ে আয়, বাটাম নিয়ে আসছিল। আমাদের ড্রাইভার বন্ধুগুলো আমাকে বাঁচাইছে, নাহলে আমাকে আজকে মাইরে ফেলে দিত। আর বলে যে তোমাকে আজকে তো বাইচে গেছো, তুমি পরে দেখো, তোমাকে একা হলে পরে মাইরে দিব, তোমার কোনো শুনবাই হবে না। আমার সিন্ডিকেট রাজ চলে আমাদের এনজিপিতে। এর আগে গ্যাংটকের ড্রাইভারকে মারছিলাম, কি হলো? কিছু তো হলো না। এই করে আমাকে বলে নিয়ে তুইও যাবি ডায়েরি করতে, যা, এই করে নিয়ে আমাকে পাঠালো। এরা এনজিপিতে সিন্ডিকেট চালায়, লেখা আছে মে আই হেল্প ইউ, কিন্তু এটা আছে মে আই ফ্রড ইউ। নাম আমি 2 জনের জানি, যে এটা আমাকে মারতে আসছিল, 4 জন অজ্ঞাত ছিল, তাদের আমি নাম জানি না। একটা নাম হলো পপ্পু যাদব, আর একটা নামও পপ্পু, কিন্তু ও ডাক নাম হলো পপ্পু না কি নাম আমরা ওকে নাম জানি না। নাম জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু জানি না। ওরা 6 জন মিলে আসছিল মারতে, বাটাম বাটাম নিয়ে আসছিল মারতে। যদি আমি গাড়ি নিয়ে না ভাগতাম, আমার গাড়িও ভেঙে দেবে বলছিল। থানায় আমি এফআইআর লেখালেখি হচ্ছে, এফআইআর লেখার লোক ছিল না, লেখে নিয়ে আমরা ডায়েরি দিচ্ছি এখন। আমি প্রশাসনের কাছে এটাই চাই যে আমাদের কমার্শিয়াল গাড়ি, আমরা ট্যাক্সও দিব, আমরা দালালকেও পয়সা দিব, তারপরে আমরা কিভাবে চলবো? আমরা 3 মাসে ট্যাক্স দিই গভর্নমেন্টকে, 5200 টাকা ট্যাক্স দিই কমার্শিয়াল গাড়ি ইনোভা ক্রিস্টার। তাহলে যদি আমি গভর্নমেন্টকেও ট্যাক্স দিব, আর একটা ভাড়া গেলে পরে দালালকেও দিব, তারপরে যদি এইভাবে আমরা পয়সা দিতেই থাকবো সবাইকে, তাহলে আমাদের কি বাঁচবে? फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।